नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने माफी मांगने वाला कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट गिरिराज सिंह ने अपने ही एक इंटरव्यू में कहा है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है। उन्होंने एक ये स्टेटमेंट भी पास किया है कि जो डॉक्टर है वो जॉब ले रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने मेरी इस वीडियो से पहले एक वीडियो जो अपलोड की थी, उसी वीडियो में मैंने कहा था कि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सेम उन्होंने यही चीज प्रूफ की। आप ही इन लोगों का वर्क पैटर्न देखिए। एक ने नकाब खींचा, दूसरे ने कहा कि कहीं और छू लेते तो क्या ही हो जाता, और तीसरा अभी ये बकवास करने को चाचा जी हमारे आगे है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इतना भी मत गिरे कि आप खुद को ही नहीं पहचान पाए। ठीक है, आप कह रहे हो कि आप वो जो डॉक्टर लेडी है वो पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाती, वहां जाकर भी तो चेहरा दिखाना होता है, क्या नहीं दिखाती? आप कह रहे हो कि एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी में उनको चेहरा दिखाना होता है, क्या वो नहीं दिखाती? सर, आपके दिमाग में इतनी सी बेसिक इतनी सी बात क्यों नहीं पहुंच रही है कि किसी को पूछ के उनका नकाब हटाने कहना और बगैर उनसे पूछे नकाब को खींच देने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है सर? आप ही ने अभी रिसेंटली नीतीश कुमार के एक इंटरव्यू में उनको बचाने के लिए ये भी कहा कि बंटवारे के समय अगर हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो नहीं होता। तो गिरिराज सिंह, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जो जेब भरी हुई है वो मुसलमान के नाम ले लेके ही भरी हुई है। आप लोग जो अपना जेब भर रहे हो हिंदू मुसलमान करके ही भर रहे हो, वरना आप लोगों के पास कोई और मुद्दा है नहीं। ठीक है, कि आप लाइक कोई दूसरी टॉपिक पे बात कर पाओ। अगर आप लोगों से डेवलपमेंट के बारे में पूछ लिया जाए तो आपके पास और कुछ है नहीं कहने को कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या है। बस डेवलपमेंट, डेवलप कंट्री कहने का नारा लगाते रहते हो आप लोग। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है लोगों की यहाँ पर। देन अगर आपसे पूछ लिया जाए टैक्स के बारे में, क्यों इतना टैक्स? भाई, महंगी चीज महंगी लगे तो समझ में आता है, यहाँ तो सब्जी भी महंगी लगने लग गई है। सर, महंगाई के बारे में आपके पास क्या है? कुछ जवाब है महंगाई के बारे में कि क्यों इतनी महंगाई है? लोग आपका इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है? और छोटे मोटे नहीं लोग नहीं सर, साथों साथ बड़े लोग जो अच्छे खासे ओहदे पर बैठे हैं वो लोग भी जा रहे हैं। तो आपके पास इन चीजों के जवाब नहीं है, इसलिए आप लोग क्या करते हो? हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल लेते हो। कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेले? तो चलो अभी बैठे बैठे क्या करें, तो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल लेते हैं ताकि हम ये सब सवालों से बच जाएंगे। भाई, तुम लोग रोड ऐसे बनवाते हो, 2-3 वो थुक पट्टी का काम करते हो कि 2-3 बूंदे गिरी नहीं कि तुम्हारे रोड में फिर से गड्ढे हो जाते। सर, इस चीजों पे तो आप जवाब देते होने और बराबर यहाँ पर अपना मुंह खोलकर जवाब देने के लिए आ गए, वो भी बकवास कर रहे हो। आपको डिफरेंस समझ में आया ही नहीं है, मुद्दा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। बस आपको बोलना है तो मुंह खोला और आपने बोल दिया, है ना। सर, वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है, उसको पता है कि कहाँ पर अपना चेहरा दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। उसको पता है किस अथॉरिटी के सामने दिखाना है, किस अथॉरिटी के सामने नहीं दिखाना है। ठीक है, अगर आप उसे चेहरा हटाने के लिए कहते, उसे नोज पीस हटाने के लिए कहते और चेहरा दिखाने के लिए कहते, ये कह के नोज पीस हटाना और विदाउट परमिशन नोज पीस खींच लेने में आपको क्यों नहीं समझ में आता? ये डिफरेंस क्यों नहीं? ये लड़ाई उसी चीज की है। और आप कह रहे हो कि मुसलमान वाई ऑलवेज मुस्लिम। सर, मुस्लिम की बात नहीं है। अगर मुसलमान नहीं होता वहां पर तो कोई और होता, कोई और घूंघट में होता और उनके साथ ऐसा घूंघट उठा लिया जाता तो मुझे पता है कि बहुत बड़ा विवाद हो जाता कि आप नहीं कर सकते हो किसी के साथ। आज कई घर ऐसे हैं जहां पर लोग अपने बड़ों के सामने घूंघट डाल के आते हैं, है ना। अगर सेम चीज उन्हीं के साथ ये चीज हो जाती तो आपको क्या लगता है? तभी भी आप यही कहते हैं, आपका स्टेटमेंट तभी भी यही चीज रहता कि क्या ही कर लिया नीतीश कुमार ने। सर, नीतीश कुमार ने गलत किया है, आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है, उनको सपोर्ट नहीं करना। आपको सिर्फ यही कहना है कि हाँ गलत है, वो माफी मांग ले और कुछ नहीं। तो एक्सट्रीम अगर हम चाहते हैं, एक्सट्रीम नहीं है मेरे लिए, एक्सट्रीम नहीं है, ऐसे लोग इस्तीफा दे दे ना सर, रिजाइन दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि उस कुर्सी के लायक कुछ लोग हैं नहीं जो फिर भी उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करके जनता के हिसाब से सोचे थोड़ा सी।
गाइस प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि जो गिरिराज सिंह है, जो नीतीश कुमार है, जो संजय निषाद है, ये जो कह रहे हैं कर रहे हैं, क्या आप लोगों को सही लग रहा है? ये लोग मुद्दे की बात तो करते हैं नहीं। आप खुद ही बताइए घर में कि कितनी महंगाई हो गई है, महंगाई के बारे में बात तो करते हैं नहीं, ये सिलेंडर के बारे में बात तो करते हैं नहीं, बट इन्हें ये सब हिंदू मुस्लिम के बारे में बोल दो, बैठे बैठे बस इनको हिंदू मुसलमान का एक चुटकुला छोड़ना रहता है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना रहता है, और एक्चुअल में हिंदू मुसलमान के जो कॉन्सेप्ट ये खेलते हैं उसमें लोग डाइवर्ट होते हैं, और ये डाइवर्ट जब होते हैं तो जो एक्चुअल मुद्दा चलता रहता है हम उससे भटक के हिंदू मुसलमान वाली चीजों में अटक जाते हैं, राइट? तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं क्या ये तीनों जो कर रहे हैं वो सही है? ना जाने अभी कितने उठ के वापस से आएंगे, और अभी कोई शायद आ जाए गिरिराज जी को सपोर्ट करने में कि उन्होंने सही कहा है। प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि जो चीज हुई है वो सही है या नहीं, और जो ये लोग कह रहे हैं गिरिराज सिंह, संजय निषाद जी, ये जो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट जो पास कर रहे हैं वो सही है या नहीं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।